शुभेंदु अधिकारी केपीए की हत्या, बीजेपी नेता ने कहा सुनियोजित साजिश। टीएमसी क्या बोली? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना राजधानी कोलकाता के करीब मध्यम ग्राम में हुई। समाचार एजेंसियों के जारी वीडियोस में चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाते दिखाया गया है। जिस गाड़ी में वो सवार थे उसमें विधानसभा पास का स्टिकर भी लगा हुआ है। बीजेपी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुए चुनाव में भवानीपुर से टीएमसी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोटों से हराया था। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। राज्य में तोड़फोड़ और हिंसा की कई खबरें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लोग अपनी पहचान बदलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी और बीजेपी ने क्या क्या कहा? राज्य के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने समाचार एजेंसी से कहा, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस क्राइम में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट गलत है। हमें घटनास्थल से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। चश्मदीदों के बयान और अब तक मिले सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये एक सुनियोजित हत्या थी। डीजीपी ने भी यही बताया है। 2-3 दिन पहले रेकी की गई थी। उन्होंने कहा कि ये टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का परिणाम है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम सब शोक में हैं। अपने दुख को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घटना की जानकारी ली है। कैबिनेट मिनिस्टर सुकांत मजूमदार ने चंद्रनाथ रथ के परिवार और पुलिस से बात की है। पूरी पार्टी इस मामले में एकजुट है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा, हम मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की क्रूर हत्या और साथ ही चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के लोगों के हाथों मारे गए 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करते हैं। टीएमसी ने कहा कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त कार्रवाई की मांग करती है। पार्टी ने बयान में आगे कहा, हम मांग करते हैं कि अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच हो ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कौन थे चंद्रनाथ रथ? 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर के रहने वाले थे। वो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे और राज्य की राजनीति में अधिकारी के उभार का क्रेडिट उन्हें भी जाता है। वर्षों तक अधिकारी के आंतरिक सर्कल का हिस्सा होने के बावजूद वो काफी हद तक बैकग्राउंड में ही रहे। सक्रिय राजनीतिक संगठनात्मक कार्य में आने से पहले रथ ने रामकृष्ण मिशन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लगभग 2 दशक भारतीय वायुसेना में बिताए थे। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि अपने छात्र जीवन के दौरान वो रामकृष्ण मिशन की विचारधारा से गहराई से प्रभावित थे। वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने कुछ समय कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में आ गए। अधिकारी के परिवार की तरह उनका परिवार भी पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। परिवार के परिचितों ने बताया कि रथ परिवार और अधिकारी के बीच संबंध 2 दशक से भी अधिक पुराने हैं, जो पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी के विस्तार के शुरुआती वर्षों तक जाते हैं। वो कई हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों के दौरान बीजेपी कोर टीम का हिस्सा भी थे, जिनमें भाजपा का भवानीपुर अभियान भी शामिल था। भाजपा संगठन के कुछ वर्गों के भीतर यहां तक अटकलें भी थीं कि यदि विधानसभा चुनावों के बाद अधिकारी सरकार में बड़ी भूमिका संभालते हैं तो रथ को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उनकी हत्या से राज्य में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं।